नमस्कार, प्रणाम सभी को। गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज फिर हम लोग मिलते हैं एक Q&A सेशन में। आज एक क्वेश्चंस आया है। कल इवनिंग में एक स्टूडेंट मेरे को फ़ोन किए थे और वो बोले थे कि सर एक क्वेश्चन भेज रहे हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्यूशन दे दीजिएगा। तो हमने बोला ठीक है, भेज दीजिए, और उसी का आज हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद हम लोग जिसमें बनाने वाले हैं इनपुट आउटपुट सिमुलेटर में, वहाँ पे आ करके और सबसे पहले आपको क्वेश्चन से एक बार इंटरेक्ट करवा दें। और क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें सॉरी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि बीइंग प्रेस्ड अ मोमेंटरी पुश बटन and output has to glow continuously, it has to off if same button is pressed again। मतलब इस क्वेश्चन को अगर आप समझें तो सबसे पहले मतलब ये कह रहा है कि एक बटन है जिसको आप एक बार प्रेस करते हैं तो एक आउटपुट को जलना है, जब उसी बटन को दोबारा प्रेस करते हैं तो उस आउटपुट को ऑफ हो जाना है, ठीक है ना। सेम आउटपुट है, एक बार में ऑन होना है, दूसरी बार में ऑफ होना है, ठीक है। तो इस चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं, और यहाँ पे आ जाने के बाद में हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। और सबसे पहले जब कुछ भी ऐसा क्वेश्चन बोले तो हम लोग को क्या करना है कि स्टार्ट स्टॉप बटन तो कॉमन है, वो लेंगे ही लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट स्टॉप बटन ले लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग को करना ये है कि इधर में आकर के एक आउटपुट को ले लेना है, और इसके बाद इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आकर के इसको होल्ड हमको ले लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि जब स्टार्ट बटन को प्रेस करें तो आउटपुट वो जले और कंटिन्यूअसली, ठीक है ना, इसलिए उसको होल्ड हमको लेना पड़ेगा। तो ये आउटपुट यहाँ पे ले लिए, और दूसरा यहाँ पे क्या किए कि स्टॉप बटन, स्टार्ट बटन, और यहाँ पे पहला बल्ब ले लिए। इसी बल्ब का यहाँ पे रेफरेंस ले लेते हैं। ये पहली बार जब प्रेस करेंगे तो ये आउटपुट ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आ करके और स्टार्ट बटन का एक रेफरेंस ले करके और इधर में आ करके एक मेमोरी ले लेते हैं, ठीक है। B=0/0, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। और इस स्टार्ट बटन को यहाँ पे ऐसे ले करके इसको यहाँ पे एक होल्ड प्रोवाइड कर देते हैं, ऐसा। इसने होल्ड ले लिए, और यहाँ पे हमने देखिए ऐसे करके इसको होल्ड ले लिए। एक क्यों ले लिए अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं आगे, पहले बना लेते हैं, उसके बाद आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि जब यहाँ पे स्टार्ट बटन को छोड़ेंगे उस टाइमिंग में क्या रहेगा, ये बंद रहेगा, ठीक है ना। ये बंद मतलब ये प्रेस होगा और ये बंद रहेगा, ये बंद रहेगा। उसके बाद ये ऑन होगा, और ये आपका ये ऑन हो जाएगा स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तब, और ये ऑन होगा जब स्टार्ट बटन को रिलीज करेंगे तब। मतलब इस दो इवेंट से हमको ये पता चला कि समवन हैज प्रेस्ड स्टार्ट बटन एंड हैज बीन रिलीज्ड, वो छोड़ा भी गया है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इसके बाद हम लोग ये करेंगे कि आगे यहाँ से बढ़ते हैं और यहाँ पे स्टार्ट बटन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कौन सा, स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ये मेमोरी का रेफरेंस ले लेते हैं, और यहाँ पे फिर से ले लेते हैं स्टार्ट बटन, ठीक है। यहाँ पे ये स्टार्ट बटन आ गया, स्टार्ट बटन, ए मेमोरी और स्टार्ट बटन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे आकर के एक मेमोरी और ले लेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं क्या, ऐसे करके इसको कर लेते हैं 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये स्टार्ट बटन हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम कि इस स्टार्ट बटन को यहाँ पे आकर के इसको होल्ड पे रख देते हैं। अगर कोई दिक्कत ना हो तो इसको होल्ड पे रख देते हैं, ठीक है। इसको होल्ड पे रख देते हैं यहाँ पे आकर के इसको, ठीक है। स्टार्ट बटन तो प्रेस किए रहेंगे, और इससे क्या होगा, इससे हम क्या करते हैं, इस मेन का पावर सप्लाई को कट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए पहली बार में स्टार्ट बटन यहाँ पे प्रेस किए तो ये ऑन हुआ, जब छोड़ें तो एक मेमोरी ऑन हुआ।
मतलब जिसका इवेंट कहीं पे मतलब स्टोर किया गया है, बट उसका रिफ्लेक्शन कहीं पे यहाँ पे नहीं दिखा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। और जब ये ऑन हुआ, कहने का मतलब स्टार्ट बटन छूट गया, कहने का मतलब एक जो आपका ऑपरेशन है ऑन 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 होने, मतलब एक जो ऑपरेशन है स्विच का, एक जो कंप्लीट इवेंट्स है वो कंप्लीट हो गया, मतलब प्रेस्ड एंड रिलीज का, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ऑन होता है तो फिर से दोबारा जब हम प्रेस किए तो ये ऑन होकर के इसको बंद कर दिया है, बंद कर दिया है तो ये ऑफ हो गया, तो ये भी ऑफ हो गया, बट ये ऑफ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि स्टार्ट बटन जब प्रेस है तो यहाँ पे देखिए ये प्रेस्ड है, और जब तक ये प्रेस्ड रहेगा तब तक ये ऑन रहेगा। और इसको हमने क्या किया है, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट है इस मेमोरी का, तो ये क्या किए हैं, इसको हम लोग होल्ड पे रखे हैं, इसलिए प्रोटेक्टेड रहेगा। तो पहले एक बार इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, और एक बार देखते हैं चला करके देख। एक बार इसको हम लोग प्रेस किए, और सॉरी एक बार स्टॉप करते हैं, पहले इसको प्रेस किया ऑन हो गया, फिर दूसरी बार देखिए उसी को प्रेस करते हैं, ऑफ हो गया ना, फिर से प्रेस करते हैं, देखिए ऑन हुआ, फिर से प्रेस करते हैं, ऑफ होगा। ये रहा आपका सॉल्यूशन। बट इसको आप मतलब आराम से समझने का कोशिश करें, और देखिए एक एक चीज़ को हम समझाते हैं पहले। यहाँ पे देखिए जब तक यहाँ पे किसी बटन को हम प्रेस नहीं किए हैं, तो यहाँ पे समझिए कि ये बटन आपका क्या है, एनसी है, और ये बटन भी आपका एनसी है, जो जो मतलब येलो कलर में दिखा रहा है वो एनसी है, और ये क्या है, एनो है, और ये है क्या, ये स्टार्ट बटन है। तो अभी क्या है, इस आउटपुट को ऑन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका ये बटन, क्योंकि दिस बटन हैज़ नॉट बीन प्रेस्ड इट, राइट, ये अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। बट द मोमेंट इट इज़ एक्टिवेटेड, देखिए जैसे ही इसको हम प्रेस करते हैं, जैसे ही देखिए इसको प्रेस किया, और अभी भी हमने प्रेस करके रखा हुआ है, देखिए प्रेस्ड है, ठीक है। तो ये एनसी है, और ये दोनों एनसी पहले से था, ये एनसी हो गया, तो सब एनसी हो गया, तो पावर सप्लाई यहाँ पे आ गया। जैसे ही पावर सप्लाई आया तो देखिए ये ऑन हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये एनसी है, बट आगे पावर सप्लाई नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि दिस एज वेल एज दिस टू आर द सेम बटन बट हैज अपोजिट सिंबल, बिकॉज ऑफ दैट वन इज फंक्शनिंग एंड अदर वन इज नॉट। जब ये काम कर रहा है तो ये काम नहीं कर रहा है, राइट। तो होगा क्या, तो अभी तो क्या है कि इसके पैरेलल तो प्रोटेक्शन है, तो इसको तो कोई मतलब इसको तो अफेक्ट होने का कोई चांस नहीं है, राइट। बट यहाँ पे भी इसके पैरेलल प्रोटेक्शन है, बट क्या है कि देखिए ये अगर हम इस बटन को छोड़ते हैं, देखिए अब हम छोड़ दिए हैं, जैसे ही छोड़ें ए एनो हो गया और ए एनसी हो गया। ए ऑन था, चूंकि ये होल्ड पे रखा गया है ना, तो ए ऑन है, ए एन सी, और स्टार्ट बटन को छोड़ें तो ए एनो बट ए एन सी, देखिए पावर सप्लाई इसमें चला गया। ए जैसे ही ऑन हुआ तो देखिए यहाँ पे ए एन सी, और अब क्या हो रहा है, ये बटन प्रेस मतलब वेट कर रहा है कि यूजर विल प्रेस द नेक्स्ट टाइम, क्योंकि दो बार प्रेस करने के लिए बोला था ना, तो फर्स्ट टाइम का तो एक्टिविटी यहाँ पे हो गया, सेकेंड टाइम का एक्टिविटी यहाँ पे होना है, और जब यहाँ पे होना है तो ये क्या होगा कि द मोमेंट मेमोरी टर्न्स ऑन, it will make the it will interrupt power supply from the first network, and the moment first network turns off, second networks will automatically turn off because second network has been powered with the help of first, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए सेकंड टाइम में प्रेस करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही सेकंड टाइम में प्रेस किए हैं ये ऑन होकर के देखिए इधर से ये पाथ ऐसे कंटिन्यू किया है, और ये ऑन है, जब तक ये ऑन रहेगा तब तक ये एनो रहेगा, और ए एनो रहेगा तो इधर पे पावर सप्लाई जाने नहीं देगा। ए एनसी होकर के भी ये कुछ नहीं किया, और फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, रिलीज, जैसे ही रिलीज कर देते हैं ये देखिए हो गया ऑफ, और जैसे ही फिर थर्ड टाइम प्रेस करते हैं तो फिर से रिपीट, मतलब है ना ऑन ऑफ का। तो इस तरीके से ऐसे कर करके ये काम होता है, ठीक है। तो आज की सभा हम लोग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं सॉल्यूशन में। अगर आप इसका मतलब एक सॉल्यूशन और है कि हम लोग इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, और अगर चाहें तो दिखा ही देते हैं, बस 1 मिनट का काम है। क्योंकि एक बार बोला कि ऑन होने के लिए, दूसरी बार में बोला ऑफ होने के लिए, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, ये सॉल्यूशन हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मल करके इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और इसको डिलीट करने के बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे काउंटर में आ करके सबसे पहले यहाँ पे हम काउंटर ले लेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, C5 करके इंटर करके, और इसको हम दे देते हैं 2, ठीक है। 2 दे दिए, और यहाँ पे आ करके यूज़र में एक इनपुट यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, और इस इनपुट में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके काउंटर 2 जब दूसरी बार में, तो काउंटर को काउंटर में
प्रीसेट वैल्यू 1 ही दें तो ज़्यादा अच्छा है, या 1 चलिए ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे आ करके हम लोग क्या करते हैं कि इसको आकर के यहाँ पे एक कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना। और कंपैरेटर में यहाँ पे क्या देते हैं, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आकर के पेस्ट करके डॉट ACC करके इंटर करके यहाँ पे 1 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस 1 में हम लोग क्या करते हैं कि एक बल्ब को जला देते हैं, ठीक है। एक आउटपुट कहाँ गया भाई, तो सॉरी, एक आउटपुट ले आइए, इस आउटपुट को जला दीजिए। अब ये आउटपुट कौन सा है, तो यहाँ पे आकर के आउटपुट को जला दीजिए, ठीक है। रही बात इसका, तो फिर से हम लोग क्या करते हैं कि यहीं पे हम लोग काउंटर का ऐसे ले करके और यहाँ पे सॉरी काउंटर में जा करके एक रीसेट भी ले लेते हैं ऐसे, और रीसेट किसका, तो इसका, ठीक है। और यहीं पे फिर से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर इंस्ट्रक्शन में और इक्वल टू ले लेते हैं, इसको यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। और इसी एड्रेस को यहाँ पे ला करके इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, खत्म। यहाँ पे आ जाने के बाद डाउनलोड करके इसको रन कर देते हैं। रन करने के बाद देखिए पहली बार प्रेस किया ऑन, दूसरी बार प्रेस किया ऑफ, ठीक है। ऑफ नहीं हो रहा, 1 का 1 ही रह जा रहा है। हाँ, एक मिनट, जब रीसेट वैल्यू 2 हो रहा है तो ये रीसेट तो हो ही रहा है, बट ये रीसेट हो करके क्या कर रहा है, यहाँ पे ओके, इसको ना हम रीसेट अलग से कर देते हैं, क्योंकि जब ये 2 होगा तो सेम इंस्टेंट में रीसेट होगा, तो उस टाइमिंग में क्या करेगा ये वो हो जाएगा स्टार्ट बटन को, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, तो इसको हम थोड़ा सा एक प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे यूज़र बीट में आ करके हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट बटन का एड्रेस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डाउनलोड करके रन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बार प्रेस किया बंद हुआ, देखिए फिर से एक बार में ऑन हुआ, दूसरी बार में ऑफ हुआ, एक बार में ऑन हुआ, दूसरी बार में ऑफ हुआ, ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक सॉल्यूशन है, और ऐसे सॉल्यूशन बहुत है, बस आपको करने का ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अगर कोई क्वेश्चंस आता है, मतलब यू कीप ऑन सेंडिंग मी व्हाट क्वेश्चंस, आई विल बी कीप ऑन आंसरिंग, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस, एनी doubt, please write in the comment below. I would love to answer them. Thank you so much for having such a patience for listening me. Thank you once again.